वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आईटीआई की फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ये सभी को पता है। तो हम हर एक पार्ट बाय पार्ट WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस और ट्रेड थ्योरी फीटर टर्नर मैसनिस्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ट्रेड थ्योरी उसकी क्लासेस देखेंगे और WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। ये जो मेन क्लासेस हैं जो आईटीआई की एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है, वो देखेंगे जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है MKS, क्या कह रहा है? MKS प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो पद्धति है 3 पद्धतियां जनरली यूज होती थी, ठीक है। उसमें आपको CGS पद्धति, ठीक है, FPS पद्धति और MKS पद्धति, ठीक है, 3 होती थी। यहाँ पे बात की जाए MKS पद्धति, ठीक है, तो आपको पता है कि M से मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पे बात की जाए FPS की, ठीक है, तो ये अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन यहाँ पे MKS की बात कर रही है तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर इसी में आपको यस पूछता, क्या पूछता? MKS में यस अक्षर क्या दर्शाता है, तो आप क्या आंसर देते? सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एम, तो इसका जो आंसर होगा मीटर, बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मीटर। ऑप्शन ए जो इन्होंने दिया है मील, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी माइक्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो MKS की बात की जाए, जो पद्धतियां है 3, तो उसमें इससे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन MKS से ये भी पूछे जाते हैं कि जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई को MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट, तो लंबाई का जो होता है वो मीटर MKS में। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट यम का मान ही पूछा है, इसका क्या अर्थ होता है, ये क्या दर्शाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है और रिपीट किया भी जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऑप्शन है 2.54 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 25.4 mm, 24.5, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए कि 1 इंच में जो mm होते हैं वो कितने होते हैं? 25.4। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? लसा पूछ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं आप? लघुत्तम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो WCS की क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है, ठीक है, जो उन्होंने सिलेबस में दिया है कि जो आईटीआई की एग्जाम होगी ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके ये मॉडल पेपर की सारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी जो है 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो ये तो MCQ जो आपकी एग्जाम होगी CBT MCQ रहेंगे, ये सभी को पता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से इसको काट सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से इसको आप चुन सकते हैं। आपको पता होगा कि जो एलसीएम होती है, जो एलसीएम होती है, जो दी हुई संख्या है, ठीक है,
जो एलसीएम होती है दी हुई संख्या से कट जाती है, पूरी कटती है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है 12, 18, 6, 36, तो हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो 12 से 12 कटेगा, कट जाएगा। 18 से 12 कटेगा नहीं। इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि जो दी हुई संख्या होती है, ठीक है, जो दी हुई संख्या होती है उससे एलसीएम हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे हम यहां पे कहें कि 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है, लसअ ज्ञात करें, तो क्या होगा, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलसीएम निकलती है वो दी हुई जो संख्या होती है उससे क्या होती है, बड़ा होती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब यहां से ऑप्शन से आप इसको छांट सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे 12, 18, 6 और 36, तो ये जो दी हुई संख्या है इससे जब भी आंसर रहेगा तो बड़ा रहेगा। तो ये दी हुई संख्या 36 है, इसमें ये बड़ा है छोटा है, नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब कौन बचा, 36 बचा और 42 बचा। तो क्या 36 से 42 कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 36। तो आप ऑप्शन से भी इसको चुन सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता नहीं लगता है कि ऑप्शन से कैसे चुनना है तो आप इसको बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मेरे क्लासेस हैं, मेरे क्लासेस वैसे स्टूडेंट के लिए हैं जिनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि कम क्वेश्चन बनाते हैं। मेरा मानना है कि 1 घंटे में कम क्वेश्चन पढ़ें लेकिन समझ में आ जाए। ठीक है, मेन ये है। तो अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 12, 18, 6 और 36। ठीक, ये तो ऑप्शन से भी इसको आप काट सकते। अगर इसको प्रोसेस से बनाते हैं, अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो लिख दिए, अब यहाँ पे कितना से लगाया जाएगा, ठीक है, 2 से। यहाँ पे ऐसी संख्या से लगाया जाएगा जो कि कम से कम 2 संख्या को काट सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले 2 से लगाया। अब 2 को कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 2 को कितने बार पढ़ा जाएगा कि 12 आएगा, 6 बार। इसका मतलब ये भी है कि अगर 2 से 12 में हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर 2 से 18 में भाग देते हैं तो 9 आएगा। और अगर 6 में भाग देते हैं तो 3 आएगा। और 36 में भाग देते हैं 2 से 18 आएगा। अब फिर यहाँ पे हम 2 से लगाते हैं। ठीक है, 2 से अगर भाग 6 में देते हैं तो कितना आएगा, 3। यानी 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार। तो यहाँ पे हो गया 3। 2 की पहाड़ी में 9 आता है, 9 आता है, नहीं आता है। 2 की पहाड़ी में 9 नहीं आता है, इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 की पहाड़ी में 3 आता है, नहीं आता है, इसलिए 3 को भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे। 2 की पहाड़ी में 18 आता है, यस, कितना बार, 9 बार में। अब फिर यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, अगर इसमें हम लगाते हैं 2 से तो क्या ये 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताए थे कि यहाँ पे ऐसी संख्या से लगाया जाएगा जो कि कम से कम 2 संख्या को काट सके। और ये जो दी हुई संख्या है इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट सके, इसलिए यहाँ पे 2 से नहीं लगाया जाएगा। कितना से लगाया जाएगा, 3 से लगाया जाएगा। अगर 3 से हम लगाते हैं तो 3 को कितने बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 बार। 3 को कितने बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 बार। और 3 को 1 बार और 3 बार। अब अभी भी 2 संख्या है जो 3 से कटेंगे, 1, 1, 1 और 1। ठीक, अभी क्या बचा, अभी ये जो बची है इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपको एलसीएम आता भी होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया क्या होता है, 36 होता है। ठीक है,
तो आपकी आंसर कितना आ गई, 36 आंसर आ गई। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे बना के भी इस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहां से इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, जो मॉडल पेपर में उन्होंने जो दिया है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो वो सभी के लिए रहेगा जिनको WCS जिनके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, अगला क्वेश्चन जो है 18, 42, 24 का HCF ज्ञात करें। क्या कह रहा है, HCF जिसको मसो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मसो बोलते हैं। HCF ज्ञात करें। ठीक है, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, इन्होंने ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2, बी में 6 है और सी में 18 और डी में कितना है, 24 है। ठीक, अब इसमें आपको HCF की बात की जाए तो HCF में बनाने के लिए आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, HCF जो होती है वो HCF जो है, जो दी हुई संख्या HCF जो होती है, जो मोसो निकलती है, वो दी हुई संख्या को पूरा पूरी काट देती है। ठीक, इसमें जस्ट उल्टा होता है, यानी जो संख्या का मोसो निकलता है और जो मोसो होता है वो दी हुई जो संख्या है उसको काट देता है, पूरा पूरी काट देता है। तो अब यहां से आप चाहे तो ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं। जैसे 2 से ये कटेगा, ठीक, तो ये आंसर होने की संभावना है। 6 से भी ये कटेगा तो आंसर होने की संभावना है। 18 से क्या ये कटेगा, 24, 42 कटेगा, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 24 से 24 तो कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन 42 नहीं कटेंगे, 18 नहीं कटेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो HCF होती है वो दी गई संख्या को पूरा पूरी काट देती है। ठीक है, अब यहां पे बचा आपके सामने 2 और 6। दो ऐसी संख्या है जो ये तीनों को काट देगी और 6 भी ऐसी संख्या है जो ये तीनों को काट देगा। जैसे 6 की पहाड़ी में 18, 6 सते 42 और 6 चौक 24। ठीक है, अब ये दोनों में जो बड़ी संख्या है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये हो गई ऑप्शन से। अगर आप बिना ऑप्शन से बनाना चाहें थोड़ा डिटेल में, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। 18 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 42 बराबर 24। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 4 और इसको यहाँ से नहीं तो 42 को 24 दूना 42, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूना 48, ठीक, 21 दूना 42। तो इसको हम ऐसे लिख सकते यहाँ पे ठीक है, अगर इसको गुणनखंड किया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 42 को 2 गुने 7 और गुने 3, ठीक, 7 दूनी 21 और 21 दूना 42 और 2 को हम लिख सकते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, ये हम ऐसे इसको लिख सकते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24। ठीक, पहले हमने क्या किया, इसको गुणनखंड कर दिए। ठीक है, हेलो, चलिए, तो यहाँ पे जो है अभी क्या किए, गुणनखंड किए। अब HCF की बात की जाए, HCF, ठीक, जिसका मसो बोलते हैं। HCF में क्या होता है कि जो ये गुणनखंड है जो तीनों में मिलता है, ठीक है, जो तीनों में मिलता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। पहले हमने क्या किया,
तीनों का गुणनखंड किया। ठीक, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब ये तीनों में जो मिलेगा, जो कॉमन रहेगा, वो यहां लिखेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसलिए यहां पे हम लिखते हैं 2। ठीक है, गुना का चिन्ह। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए हम यहां लिखते हैं 3। अब यहां पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है और इसमें तो नहीं है। ठीक, तो जो मिलता है हम वही लिखते हैं। तो यहां पे हो गया 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर क्या हो गया चला? इसका राइट आंसर हो गया 6। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है उसमें ज्यादा हार्ड आता नहीं है। जितना दिन मेरे क्लासेस चलेंगे, क्लासेस 1 2 3 इस प्रकार से चलेंगे। फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए थ्योरी की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो अगर आप डेली क्लासेस भी मेरे देखते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने नोट किए हैं जो काफी बार रिपीट भी किया गया, और हम WCS का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे हम सोल्व करा देंगे जल्द से जल्द, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए इन्होंने क्या कहा। अगला जो दिया है वो लिखा है, क्वेश्चन जो दिया है, दिए गए मिश्रित, क्या ये जो लिखा है दिए गए, ठीक है, ऐसे है, दिए गए मिश्रित अंश के लिए, ठीक है, अंश के लिए अनुचित अंश क्या है? क्या अनुचित अंश क्या है? अनुचित अंश क्या है? ठीक, अब यहां दिया क्या है? क्या है तो लिखा है, कॉमा दे के दिया है 7 सहित 3/7। ठीक, और ऑप्शन जो इसको ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 52/7। ऑप्शन बी दिया है 7/52। ठीक, और ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 28/7, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है 7/28। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिश्रित अंश के लिए अनुचित अंश क्या है? मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको पता है तो पूरा आसान। यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसमें अनुचित अंश कह रहा है। ठीक, अब आपको पता होगा कि अगर 3 सही 1/2 अगर ये लिखा है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है 7 सही 3/7, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 गुने 7, 7 7 49, और 49 और 3 कितना? 52। 49 और 3 52/7 ऑप्शन में है। ऑप्शन में आप देख लीजिए ABCD। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ए। ठीक, इसमें आपको पूरा आसान आसान ही मैथ है। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है जो उन्होंने दिया है, जिससे ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, चलिए अगला समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, आराम से समझते जाइए और बनाते जाइए। अगला जो इन्होंने दिया है दशमलव भिन्न, देखिए यहाँ पे अगला जो दिया है 0.000659। ठीक, 659 दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न को, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, क्या? साधारण भिन्न में
बदले, साधारण भिन्न में बदले। ठीक, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ये जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 659/1 पर कई जीरो, 3 जीरो। अब बी जो है 6591000, जीरो बार हाथे चल गया, ठीक है। और 659/00, और डी जो है जो भी है 659 और 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए ये जो है, ये जो दिया हुआ ये क्या है, दशमलव भिन्न है। क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक, अब ये जो है 0.000659, क्लियर। ये जो दशमलव है ये दशमलव भिन्न है। अगर इसको साधारण भिन्न में बदला जाए, किस में बदला जाए, साधारण भिन्न में बदला जाए, आपको पता होगी कि जो भिन्न होती है उसमें अंश और हर रहता है। तो अगर इसको साधारण भिन्न में बदला जाए, सिंपल भिन्न में, ठीक, तो ये क्या होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव, यहाँ क्या है, दशमलव, दशमलव के बदल में क्या होगा, एक, एक के बाद दशमलव के बदले क्या, एक, और दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना अंक है, 6 अंक। तो कितना जीरो देंगे, 6 जीरो देंगे। अब 5 अंक रहेगा तो कई जीरो, 5 जीरो, और 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो। ठीक, यहाँ कितना अंक है, 6 अंक है, तो कई जीरो, 3 जीरो, सॉरी 6 अंक है तो कई जीरो, 6 जीरो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये जब दशमलव हट गई तो किसी भी संख्या के आगे में जीरो लगा हुआ नहीं रहता है। ठीक, जब दशमलव हटती है, अच्छा कभी आप देखे हैं, कभी आप देखे हैं कि ऐसे लिखल है 03 05, ऐसे देखे हैं, नहीं देखे। ऐसे तब लिखा जाएगा जब यहाँ दशमलव रहेगा। और ऐसे आप देखे होंगे कि यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, ऐसे देखेंगे 5 रहेगा, 0 रहेगा। ये लिखा हुआ आप हमेशा देखते हैं, क्योंकि 30 हो गई, 50 हो गई, आओ इच्छा है तो का 0 आओ यहाँ कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी लिखा हुआ आप नहीं देखे होंगे कि 3 के आगे में क्या है, 0 है, ऐसा नहीं देखे होंगे। अब इसलिए ये जो है, ये जो 0 है इसको हम हटाते हैं और 659 करते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे में 0 लगा हुआ रहता नहीं है। अच्छा, ये तो 0 हट गई। अब एक ये हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, 659 तो सभ्य में है, 659 क्या है, सभ्य में है, सब में है, लेकिन कई जीरो, 1 2 3 4 5 6, कई जीरो, 6 जीरो। अब देखिए किसमें 6 जीरो है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो। आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहेगा, या कभी साधारण भिन्न है उसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कहेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको इस प्रकार बनाना है। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे उस हिसाब से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेंगे, 10 को कम से कम बताइए देंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि कम क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर आधा घंटे की क्लास होती है तो आधा घंटे में क्वेश्चन कम बताए जाएंगे, हो सकता, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी फुल गारंटी। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे जो नंबर है 9060582842, ठीक, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 6 PM to 7 PM में। ठीक है, अब जो एकागो करने आएगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर
16वां विद्या का यूज करके सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन 16वां विद्या जब यूज किया जाएगा तब आपको समझ में आना ही आना। ऐसे भी आ जाएगा, ये विद्या भी आ जाएगा, क्वेश्चन ही आसान है, क्वेश्चन तो कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन पढ़िए जिसको कि एग्जाम में आने की चांसेस है। चलिए अगला अगला कह रहा है सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। अगला जो है वो क्या है? सरल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/2, इसको क्या कह रहा है ना, सॉरी यहाँ 20 है, इसको कह रहा है सरल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सरल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है, या इसका मान ज्ञात कीजिए, जो भी रहेगा इस मेथड से ही बनेगा, जिस मेथड से भी बनाने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ बताएं सरल करिए, क्वेश्चन में रहेगा हल करें तो कंफ्यूज हो जाना है, ठीक, ऐसा नहीं। अब ये जो सरल करे हैं, सरल करे मतलब क्या हुआ, इसको आपको हल करना है, सोल्व करना है, बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि ये हो गई आंसर 4, 5 और 20 है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता होगा कि प्लस माइनस जब रहते हैं तब इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक। इसका एलसीएम क्या होगा तो ये जानेंगे कि आपके पास संख्या क्या क्या है। देखिए बिना एलसीएम निकाले भी आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास अवेलेबल 4, 5, 20, हमने बताए थे कि एलसीएम जो होगी वो सभी जो एलसीएम होगी वो दी हुई संख्या से पूरा पूरी कट जाएगी, ठीक। तो यहां पर अगर 20 लेते हैं तो क्या 4 से 20 नहीं कटेगा? कटेगा, 5 से कटेगा और 20 से भी कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका एलसीएम कितना होगा? 20 होगा, ठीक। बाकी आप जो मेथड है उससे आप बना सकते। अब क्या करना है कि 4 को यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा? 4 को कितना बार पढ़ा जाएगा कि 20 आएगा? कितना बार? 5 बार। तो 4 को जितने बार, मतलब 4 जो है 20 को जितने बार में कट करेगा उतना से यहाँ गुना करके यहाँ लिखते हैं। 4 से 4 5 20, कई बार में कटा? 5 बार में। तो यानी यहाँ 5 से गुना करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ठीक। प्लस का निशान है, प्लस 5 से कई बार में? 20 कई बार में कटेगा? 4 बार में, ठीक है। यानी 5 को कई बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा? 4 बार। तो यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 माइनस, अब 20 के काटेंगे एक बार तो 5 गुने 5, ठीक है। 8 5 13, यानी 23 यहाँ होगा। 23 में 5 चला गया तो की बचा? 18। 18 बचा ना, 18 बचा 20, क्या बचा? 18/20। अब इसको आप काट सकते हैं, जैसे 2 से ये भी कटेगी, 2 से ये भी कटेगी। 9 दूनी 18, 10 दूना 20, ना 9/10 इसका आंसर है, ठीक। ऑप्शन भी है लेकिन ऑप्शन नहीं लिखें क्योंकि डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए, ऑप्शन में लिखने की जरूरत नहीं, टाइमिंग की ज़्यादा ये होगी। और ट्रेड थ्योरी भी फीटर टर्नर मशीनिस्ट का डेली वीडियो लोड होगा। जब तक पूरे आईटीआई एग्जाम रहेंगे, एग्जाम डेट जब तक एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है, जब तक कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलते रहेंगे डब्ल्यूसीएस की और ट्रेड थ्योरी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये आपकी जो क्लासेस हैं क्लास 1 पार्ट क्या है? 1 है, ठीक है, पार्ट 1 चल रही है। अगला कह रहा है भाग दीजिए। क्या कह रहा है? भाग दीजिए, ठीक है, गुना करिए, भाग दीजिए, आसानी है। चलिए इन्होंने कहा है 20/31 भाग 15/62, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन का लिखें, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं, ठीक। ऑप्शन लिखने की जरूरत तो नहीं, ऑप्शन अपन बाद में आप मिलाते रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है? भाग दीजिए। आपको पता होगा
कि यहाँ जब भाग रहती है, जैसे 20/31 भाग बदल जाता है किसमें, भाग बदलता है गुना में। भाग किसमें बदलता है, भाग बदल जाता है गुना में, ठीक है। अब भाग जब गुना में बदलता है, भाग जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, ठीक। मतलब क्या है कि भाग जो होती है वो बदलती है गुना में, ठीक। अब ऐसा नहीं करिएगा कि 6/2 रहेगा तो इसको गुना में, इसको बदलेगा तो आंसर रहेगा करेगा। लेकिन अगर इस टाइप करेगा तो आप डायरेक्ट भाग देना है 3 आंसर, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर इस टाइप में आती है तो भाग बदलती है गुना में। नीचे वाले जो होता है वो ऊपर चला आता है, ऊपर वाले नीचे चला आता है। अब क्यों चला आता है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते 20/31 है। अब हम भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/62, ठीक। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जब 4 फॉर्म में आती है तो ये यहाँ आती है और ये यहाँ आती है, ठीक। इसीलिए इसको हमने गुनाम बदल दिए। अब आप अगर ऊपर नीचे कटता है या तिरछा तिरछी कटता है तब आप काट सकते हैं, ठीक। ये 31 से कटेगा, 31 दूना 62 होगा। अब 5 से ये कटेगा तो 5 तिया 15, अब 5 से कटेगा 5 चौ 20, क्या बच गया, क्या बचा चला, 4 दूनी 8/3, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो इन्होंने दिया होगा वो ऑप्शन जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक। आंसर यहाँ आया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन जो हिसाब से रहेगा, ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उसमें आपको करना होगा। जैसे ऑप्शन यहाँ दे रहा है सभी पूर्णांक में, उसके बाद बी में कह रहा है 1/3, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है 2 सही 3/2, ठीक है। ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो कह रहा है 2 सही 2/3, ठीक। अब देखिए आपको ये आंसर आया। अगर ऑप्शन में ये रहता तो आप ये आंसर देते, लेकिन इस फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे आपको पता होगा कि 8/3 का मतलब क्या है कि 8 में 3 से भाग पड़ रहा है, ठीक। तो अगर 3 से 8 में भाग देते हैं तो कई बार लगेगा, 2 बार, 3 दूना 6, कितना आ गया 2। अब जो शेष होता है, ठीक, मतलब इसको भागफल बोलते हैं, ठीक। जो भागफल होता है वो यहाँ लिखाता है, ठीक, और जो शेष होता है ऊपर लिखाता है, और जिससे भाग पड़ता है वो नीचे लिखाता है, ठीक। अब यहाँ आप मिलाइए, कौन होगा, डी नंबर, कौन होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी बहुत है, क्वेश्चन तो अभी बहुत है, अच्छा हल्कोबा भी है। इसको बताइए देते हैं, वो और है आसान वाला, ठीक। आप अपना देखिए बनाते जाइए, सब लोग बनाते जाइए, अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इन्होंने क्या कहा, 0.003 गुने 0.5 का गुणनफल क्या होगा। क्या कह रहा है, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे दें, ऑप्शन जो इन्होंने दिया है 0.00015, ठीक है। ऑप्शन बी दिया 0.0015, और ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 0.015, और ऑप्शन डी 0.15, ठीक। अब गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो गुणनफल होती है, ठीक है, जो गुणा करके आता है, ठीक है, जो गुणा करके आता है, जो मान आता है उसको गुणनफल बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। जैसे अगर 5,3 का हम कहें गुणनफल क्या होगा तो हम लिख सकते 5 गुने 3 बराबर 15, ठीक है। ये इसकी क्या हुई, गुणनफल हुई, ठीक। अब इसको आप चाहें तो बिना गुणा किए ही ऑप्शन लगा सकते हैं आंसर। जैसे दशमलव देखिए 1 2 3,
दशमलव के बाद कई अंक, 1 2 3, एक अंक यहाँ है तो 3 1 4 अंक। अब देख लीजिए दशमलव के बाद 4 अंक कहाँ है, ये दशमलव यहाँ है जी। 1 2 3 4 5, कई अंक चाहिए, 4 अंक, ये 5 अंक है, नहीं होगा। 1 2 3 4, हाँ ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, नहीं तो आप गुना कर सकते, आपको आता ही होगा। 0.03 गुने 0.5, ठीक, गुना करेंगे दशमलव के बदल 1 1 2 3, यहाँ 3 दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई उसमें कोई बात नहीं। सुनो, जो 0 0 है उसको आप भूलिए कुछ देरी के लिए। आप देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब एक अंक बाद यहाँ है 1 2 3 4, कितना अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद, तो दीजिए 1 2 3 4, ठीक है 4, ये होगा इसका आंसर। ये कहाँ है, बी में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक, जिनको समझने में प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगे WCS की, और जिनकी क्लासेस, जिनकी मैथ ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, तो वो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं 9060582842। आपको पता भी होगा कि मेरे काफ़ी अलग अलग क्लासेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो। बाकी यहाँ से पढ़ते रहें। ये WCS का जो है वीडियो का पहला पार्ट था। ठीक है, WCS डेली पार्ट बाय पार्ट लोड होंगे और फीटर टर्नर मैशनिस्ट के लिए ट्रेड थ्योरी लोड होंगे। ठीक है, आप जरूर देखिएगा, और अगर पूरा वीडियो आप शुरू से देखते हैं तो आपको अच्छे से ऑनलाइन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। समझ में आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।